महामहिम राज्यपाल महोदय, मैडम, अवनीश अवस्थी सर, मुकेश मेश्राम सर, यहाँ उपस्थित सभी अन्य आदरणीय अतिथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कॉन्फ्रेंस में। क्योंकि आज का जो विषय दिया गया है कि धार्मिक विकास एवं अर्थव्यवस्था, मंदिर अर्थव्यवस्था का विषय है, तो यह बहुत ही रिलेवेंट है इस समय उत्तर प्रदेश के लिए। विशेष रूप से हमारे प्रमुख सचिव पर्यटन सर का जो प्रयास वर्तमान समय में चल रहा है, और इससे पहले सर ने जो मार्गदर्शन दिखाया था सर उसमें, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो पूरी यात्रा चल रही है उत्तर प्रदेश की, इस समय हमारा जो पूरा पर्यटन है वो धर्म आधारित है। और चूँकि हमारे पास उत्तर प्रदेश में बीचेज नहीं हैं, तो नेचुरल ब्यूटी के रूप में कुछ जो हमारे अभयारण्य हैं, उनके अतिरिक्त बाकी नदियों का एक पावन प्रदेश है ये। उसके अतिरिक्त सबसे जो बड़ा हमारा आकर्षण का केंद्र होता है वो धार्मिक पर्यटन ही है। और धार्मिक पर्यटन में इस समय किस प्रकार प्रगति हुई है, इसका सबसे पाइवोटल एग्जाम्पल जो है पूरे देश में, मुझे लगता है कि प्राचीन धर्मस्थल का जो सबसे पहला एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर पुनर्विकसित किया गया, वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रोजेक्ट था, जो श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया। तो मैं स्पेसिफिक उस पर आकर बहुत थोड़ा सा एक संक्षिप्त में आपके सामने एक डेटा रख रहा हूँ कि किस प्रकार से विकास ये हुआ है। सर, अगर आय की बात करें तो 2020-21 के जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें मंदिर की कुल आय 11,10,17,908 रुपये थी। वर्ष 2021-22 की बात करें तो ये सीधे हमारा 13 दिसंबर 2021 को कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था। तो विद इन दैट लिमिटेड पीरियड जो हमारा जंप किया है वो 20,08,68,015 रुपये की आय हुई थी। 2022-23 में कॉरिडोर बनने के अगले वर्ष में सर मोर देन डबल हुआ, 100 कुछ % की उसमें ग्रोथ हुई थी। उसमें 59,35,91,806 रुपये की कुल आय हुई। और 2023-24 में ये आय फिर से हमारी डबल तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स करके ये 85,93,85,518 रुपीज़ की हुई है। ये कुल अगर बात किया जाए हमारा आय के संबंध में, जो हमारे यहाँ दर्शनार्थी और श्रद्धालु आते हैं, इनका एवरेज जो हमारा था वो 1,00,000-1.5 श्रद्धालु प्रतिदिन से बढ़कर इस समय जो हमारा नॉर्मल जो मंथ चलता है उसमें लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर में। और अगर उसमें पूरा जो हमारा पीक वो नॉर्मल की बजाय, जैसे इस समय बहुत ज़्यादा समर वाला टाइम चल रहा है, तो इस समय भी हमारे पास 2 लाख का एवरेज सर, 2-2.5 लाख का पर डे का मेंटेन चल रहा है। और अगर विदेशी यात्रियों की बात करें, विदेशी पर्यटन को आकर्षित करने के संबंध में, तो कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले जब निर्माण चल रहा था 2019 में 100 देशों के कुल 3,702 लोगों ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आकर दर्शन किया था। 2020 का वर्ष कोविड का वर्ष था, उस वर्ष का आंकड़ा हमारे पास जनरेट नहीं हुआ है। 2021 में 13 दिसंबर के बाद का आंकड़ा है, इसमें 15 देशों के 41 लोगों ने यात्रा की थी। 2031 में 13 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। 2022 की अगर बात करें सर, तो ये 103 देश के लोग आए 4,542 की संख्या में। 2023 की बात करें सर, तो 117 देशों के 12,489 लोगों ने हमारे मंदिर का में आकर दर्शन पूजन किया था, जो ये सारे विदेशी यात्रियों का आंकड़ा है। 2024 की अगर बात करें सर, तो अभी तक जो हमारा अप्रैल माह चल रहा है, ये डेटा हमारा 31 मार्च तक का है सर। पहले 3 माह में 97 देशों के 5,318 लोग अब तक आ चुके हैं। तो हम ये आशा करते हैं कि इस बार हमारी संख्या जाएगी वो लगभग 145 देशों के आसपास, जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि जिन देशों के रेगुलर यात्री आते रहे हैं, इस बार उनकी बजाय नए देशों के लोग भी आए हैं। तो निश्चित रूप से जो धार्मिक क्षेत्रों का विकास है वो पर्यटन को आकर्षित करता है, और मंदिर की अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो पूरी अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है, मैंने उसके भी आंकड़े लिए हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट का जो रेवेन्यू कलेक्शन है सर, ये हमारा जम कर गया है ऑलमोस्ट 40% फ्रॉम 2021 से लेकर 2024 के बीच में। जीएसटी का जो हमारा है सर, स्टेट जीएसटी का डाटा हमारे पास है, इट हैज़ ग्रोन मोर देन 30%। ये इसके बाद है कि जीएसटी में तमाम एग्जम्पशंस भी आए हैं, कोविड के बाद लोगों को छूट भी दी गई थी। अगर वो सारा डेटा कलेक्ट किया गया होता, सारा रेवेन्यू लिया गया होता, तो मुझे लगता है ये रेवेन्यू कलेक्शन और ज़्यादा बढ़ा होता। तो पुनः एक बार सभी का स्वागत है इस डिस्कशन में। मुझे लगता है कि जो आशीर्वचन हमें मिलेगा अपने वरिष्ठ लोगों का, वो ज़्यादा मार्गदर्शक होगा। और आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। धन्यवाद।